वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ लिखी हुई है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मैंने बहुत सारे लिगेंड्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चे अगर हम बात करें व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको डिफाइन करते हैं और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर मूव करेंगे। तो बच्चे व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, आ सीरीज in which ligands are arranged according to their increasing field strength, ठीक है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें लिगेंड्स को अरेंज किया गया है वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। तो बच्चे दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें वीक एंड से लेकर स्ट्रॉन्ग एंड तक हम मूव करते हैं, वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे देखिए I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN, Cl नेगेटिव, N3, F नेगेटिव, यूरिया, OH, देन C2H5, इथेनॉल, ऑक्सीलेटो, O2 नेगेटिव, वाटर, यहाँ तक के लिगेंड्स वीक लिगेंड में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद NCS, ग्लाइसिनेटो, अमोनिया, पाइरिडीन, EN, इथाइलिन डाइअमाइन, बाइपाइरिडीन, फिनेंथ्रीन, NO2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, C6H5, R3B मतलब ट्राई इथाइल ट्राई मिथाइल फोस्फीन जो भी हो, एंड CN नेगेटिव, R तो कुछ भी हो सकता है, इथाइल भी और मिथाइल भी, CONO। तो बच्चे ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें लिगेंड्स है यहाँ से स्ट्रॉन्ग शुरू हो जाते हैं एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ लिगेंड्स में मैंने सर्कल किए हुए हैं। वैसे तो बच्चे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, अगर आप IIT वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे कि हाउ टू लर्न स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको कुछ वहाँ पे ट्रिक्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं, या मैं भी कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाकर यहाँ से डालूँ जिसमें आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारी याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको ध्यान देना है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे ये जो लिगेंड्स मैंने सर्कल किए हुए हैं, अगर आप इन लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ भी याद रखते हैं तो भी हमारा काम आसानी से चल जाता है। मीन्स I नेगेटिव सबसे वीकेस्ट, फिर Br, फिर HCN, फिर Cl, फिर F नेगेटिव, फिर OH, फिर यहाँ से वाटर के बाद वाटर से स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग है NO2 नेगेटिव, उसके बाद CN नेगेटिव, CN से स्ट्रॉन्ग है CO एंड NO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो बच्चे अगर आप ये इतने लिगेंड जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, अगर आप ये लिगेंड की स्ट्रेंथ भी याद कर लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये एक सीरीज है जिसमें लिगेंड्स वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग की तरफ अरेंज किए हुए हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इट्स मीन दैट जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकता है, इसका मतलब डेल्टा नोड उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस। तो लेट मी स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो मुझे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं वापस बोल रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिए जिस भी तरीके से आपको याद होगी, या मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ लिगेंड्स याद कर लीजिए जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में कंसीडर होंगे। मतलब अगर आप देखेंगे हैलाइड्स जितने भी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वाटर, ये किस में कंसीडर आते हैं, ये आते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स में। अगर फिर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात करें, वहाँ पर अमोनिया आ जाता है, NO आ जाता है, CO आ जाता है, CN आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट 4-5 लिगेंड्स है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बनते हैं। कौन से? एक ऐसे जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पेयरिंग कर देते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, ठीक है। अगर पेयरिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो उस कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा नोट वो ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या हम उसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा, अगर लिगेंड वीक हुआ, वीक फील्ड लिगेंड या वीक लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करेंगे, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी
तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने से पहले ये दो बातें तो ध्यान रखनी ही है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर वीक लिगेंड हुआ तो पेयरिंग नहीं होगी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। और बच्चे ये डिस्कस करने से पहले मैं एक टर्म और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे मान लिया, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी स्पीसीज है जिसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्कैंडियम H2O6, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव हम कर देते हैं, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2 और स्कैंडियम +2 में हो गया 3d1। इसका मतलब मुझे ये पूछा गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो मुझे d1 में डी में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो d ये हमने यहाँ पर d बनाया। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हमने कहा कि ये क्या करेगा, टूट जाएगा किसमें, T2g में और Ag में, T2g एंड Ag, और इसको हमने बोला हुआ है डेल्टा नोट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब तो इलेक्ट्रॉन ही एक है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पक्का यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। अब मान लिया मेरे पास कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें यहाँ पर मेरे पास ये जो स्पीसीज है वो कितनी है, मैंने 6 बना दिए, तो D6 स्पीसीज है, इसको छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को। कितनी है, D6 स्पीसीज। तो मुझे देखिए D6 मैंने कहा 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखिए 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो यहाँ जा सकता है या यहीं पर पेयर अप हो सकता है। तो मैंने कहा कि मान लिया मैंने यहीं पर पेयर अप कर दिया 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पर अब जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर अप किया है, तो ये यहाँ पर पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई डेल्टा नोट से, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई डेल्टा नोट से, इसका मतलब ये है डेल्टा नोट और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो पाएंगे, आप कहेंगे नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और ये डेल्टा नोट क्या है, कम। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप नहीं होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे बच्चे, ऊपर भाग जाएंगे, यानी कि 1 2 फिर जाके यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 फिर 6, ये तो आना मजबूरी था इधर 6 वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इट्स मीन दैट इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नोट, तो हम क्या बोलेंगे, नो पेयरिंग अकर, नो पेयरिंग अकर। अगर आप ये बात सीख लेते हैं तो आप ये मान लेना सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख जाएंगे। इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नोट, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, और ये कब है ऐसी कंडीशन, देखिए पेयरिंग कौन करवाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका मतलब ये कब होगा, इसका मतलब अगर पेयरिंग नहीं हुई तो लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड ही पेयरिंग नहीं करवा सकते। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये जो डेल्टा नोट होगी, ये डेल्टा नोट वो कम होगी, है ना। इसका मतलब ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कि पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो डेल्टा नोट कम, अगर डेल्टा नोट कम हुआ तो इसका मतलब लिगेंड क्या है, वीक फील्ड स्ट्रेंथ, और वीक फील्ड अगर है तो ये कम है, अगर ये कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग होने से अच्छा इलेक्ट्रॉन सोचते हैं हम ऊपर ही भाग जाएं, क्योंकि पेयर अप होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अगर हम डिफाइन करें, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा नोट, मीन्स ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है ज्यादा, डेल्टा नोट ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, ये डिस्टेंस तो वैसे 10 dq ही रहेगा, लेकिन पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ये मान सकते हैं, सॉरी कम है, डेल्टा नोट से पेयरिंग एनर्जी क्या है। उस कंडीशन में क्या होगा, पेयरिंग अकर, पेयरिंग अकर। इट्स मीन दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर भाग नहीं सकते, क्योंकि ये डेल्टा नोट ज्यादा है, लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नीचे ही पेयर हो जाते हैं। तो पेयरिंग कब होगी, इसका मतलब जब लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो हमें मालूम है कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ये वाले। या स्पिन हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे कब, जब लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब लिगेंड वीक होगा तो क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे ये बात ध्यान रखनी है कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नोट डिफाइन करता है या फिर डिसाइड करता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है, पेयरिंग एनर्जी कैसे ये डिसाइड करेगी कि पेयरिंग होगी कि नहीं। तो मुझे यहाँ पर मैं एक तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर चलूंगी, एक तरफ मैं वीक फील्ड लेकर चलूंगी, ठीक है। तो फटाफट इसको करते हैं। देखिए ये है स्ट्रॉन्ग का केस, ये है वीक का केस, वीक लिगेंड। देखिए D1 स्पीसीज अगर हुई, डायरेक्ट फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, T2G EG, क्योंकि हम बात करेंगे इसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो T2G EG यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अगर D2 स्पीसीज है तो कॉन्फ़िगरेशन करिए बेटा 1 2, ये वैकेंट। अगर D3 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3। अगर D4 है तो 1 2 3। क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर T2G EG, T2G EG, T2G EG, यहाँ पर 2। फिर D5, तो बच्चे D5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 T2G भरा हुआ, EG वैकेंट। D6 है तो देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अब 1 2 3 4 5 6 T2G EG वैकेंट। D7 है तो बच्चे क्योंकि सारे नीचे तो भर चुके हैं 1 2 3 4 5 6, 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए करने वाले हैं, वीक लिगेंड के लिए। देखिए अगर D1 स्पीसीज है तो ऑब्वियस ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम क्या करें, T2G को खाली छोड़कर ऊपर भाग जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा हमेशा, है ना। D2 स्पीसीज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है T2G में लाई करेंगे, EG अभी भी वैकेंट रहेगा। D3 है तो भी 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 EG वैकेंट रहेगा। D4 है, अब देखिए अब यहां से वेरिएशन आना राइज होगी, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसलिए 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द EG, 4th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द EG। मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, T2G3 EG1। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 EG0। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है सॉरी यहाँ पे T2G3 EG0। यहाँ पर है T2G2 EG0। यहाँ पर है T2G1 EG0। यहाँ पर आइए T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0, T2G4 EG क्या है, 0। तो बच्चे अगर आप इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हो, D1 D2 D3, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सेम है। इसका मतलब D1 D2 D3 इनके लिए हम लो स्पिन और हाई स्पिन वर्ड यूज नहीं करते, हम इनके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें भी वही इसमें भी वही। लेकिन अगर आप D4 का केस स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं तो D में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G4 EG0, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 EG1। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, हाई स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई चला गया, ऊपर चला गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। D5 का केस स्टडी करिए। D5 में क्या होगा बच्चे, पहले 3 1 2 3 पेयरिंग नहीं होगी, 4 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G3 EG2। कैसा बना है, ये भी हाई स्पिन। यहाँ पर कैसा बना था,
था हमारा T2G5 EG0, ये क्या था लो स्पिन। नाउ स्टडी D6 में क्या होगा फिर से देखिए 1 2 3 4 5 फिर 6, फिर क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन T2G4 EG2। यहाँ पर D6 के केस में क्या है T2G6 EG0, ये कैसा है अगेन लो स्पिन, ये कैसा है अगेन हाई स्पिन। D7 का केस स्टडी करिए तो बच्चे 7 के केस में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि T2G5 EG2 हाई स्पिन, यहाँ पर T2G6 EG1, T2G6 EG1 यह है लो स्पिन, क्योंकि भरने के बाद तो ऊपर जाएगा, पहले तो नीचे ही भरे हैं लेकिन इसमें पहले ऊपर चले गए तो ये कैसा हाई स्पिन। अब देखिए बच्चे यहाँ पर मैं इसको D8 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर आप D8 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, पहले तो पेयरिंग होगी क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पर 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन T2G6 EG2, T2G6 EG2। इसको D8 में कन्वर्ट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हुआ T2G6 EG2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये भी T2G6 EG2 है, ये भी T2G6 EG2 है, तो बच्चे दोनों ही केस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, इसलिए इसके लिए भी हम ना हाई स्पिन बोलते हैं ना लो स्पिन बोलते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। D9 और D10 के केस में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। इसका मतलब अगर आपको समझ आया है ये सब, तो देखिए मैं अगर आपको बताऊं हमने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। देखिए मैंने लिखा T2G EG, T2G EG, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अगर वीक लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसे भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पहले पेयरिंग होगी 6 तक, फिर पेयरिंग होने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन 8 9 और 10 जाएंगे इजीली, अगर क्या है स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है। लेकिन अगर वीक है बच्चे तो कैसे जाएगा 1 2 3 फिर 4 5 ऊपर चले जाएंगे, फिर वापस 6 7 8 पेयरिंग, फिर 9 और 10, मीन्स इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। और यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला D1 D2 D3 D8 D9 D10, ये हम कब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया है वो सब किसके लिए है जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6 हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इनके लिए नो लो स्पिन नो हाई स्पिन, ना हम लो स्पिन इनको बोलते हैं ना हाई स्पिन, इनके लिए हम एक ही नाम यूज करते हैं, वो क्या कॉम्प्लेक्सेस, क्यों क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, D1 D2 D3 D8 D9 D10 इन सबका कॉन्फिगरेशन क्या होगा सेम। लेकिन अगर कॉन्फिगरेशन हुआ D4 D5 D6 D7, इन 4 के केस में अगर लिगेंड हुआ स्ट्रॉन्ग तो इस तरीके से फिलिंग होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगी, पेयरिंग होगी, अगर लिगेंड हुआ वीक तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये 4 केस इंपॉर्टेंट हो गए D4 D5 D6 और D7, जो कि डिसाइड करेंगे किसके बारे में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो बच्चे आपसे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और कलर्स कैसे शो करते हैं ये T2G से EG में ट्रांजिशन के कारण, इसकी बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।